गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेस बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2 दैट इज दी अर्थ। टॉपिक जो आज मैं कवर करने वाला हूं वो है आर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। बड़ी अद्भुत जगह है दोस्तों, और उसके अंदर गोल्डीलॉक्स जोन में हमारी छोटी सी धरती अर्थ। This is one of the most prime place to be in the solar system, my friends. Why? Because friends, Goldilocks zone इसलिए इसे कहा गया है because this is probably the most pleasant distance from the sun. ज़्यादा नज़दीक होते तो extreme gases, extreme heat, ज़्यादा दूर होते तो extreme chill, cold and vastness of space. Let us go ahead and study about the solar system. हमारा solar system जो है उसमें कहा गया है 9 प्लैनेट्स। जब फॉर्मेशन हुआ था, जब सबसे पहले सोलर सिस्टम का हाइपोथेसिस रखा गया था, सन का एक नेब्यूला, एक सोलर नेब्यूला जो था, सन के आसपास रोटेट होने वाली गैसेस और डस्ट का जो क्लाउड था, उसमें जब प्लैनेट्स फॉर्म्ड हुए तब 9 प्लैनेट्स बने। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो को हालांकि हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया है अभी फिलहाल, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली shaped as a planet. It does not actually have the qualities of a planet and more of a comet or an asteroid. लेकिन हाल ही में अभी एक नया प्लैनेट भी सर्च हुआ है, दैट इज 2003 में UB313 के नेम से। अब इसे 10th प्लैनेट का दिया गया है, लेकिन चूंकि प्लूटो को हटा दिया गया है सिस्टम से, सो नाउ अगेन वी आर बैक टू द बेसिक 9 प्लैनेट्स। सोलर नेब्यूला कहते हैं फॉर्म होना शुरू हुआ था दोस्तों लगभग 5.56 बिलियन ईयर्स अगो। अब 5.56 बिलियन ईयर्स अगो जब सोलर नेब्यूला फॉर्म होना शुरू होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर लेस होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर में एक ग्रेजुअल डिक्रीज आता है, एंड उसके 1 बिलियन ईयर बाद, दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, हमारे प्लैनेट्स फॉर्म होना शुरू करते हैं। अब हम एक चीज, एक ओवरव्यू अगर लें तो हम ये समझ सकते हैं सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द सन, द 9 प्लैनेट्स, 63 प्लस ऑलमोस्ट 63 मून्स एंड मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स कुछ ऐसे प्लैनेटेसिमल्स हैं छोटे छोटे जो कि एक बेल्ट फॉर्म करते हैं हमारे सन के अराउंड और ट्रैवल करते रहते हैं। दे कीप ऑन रोटेटिंग। हेलीज कॉमेट, Shoemaker-Levy. These are some famous examples of comets that actually, asteroids and comets that actually go ahead and show the path. Halley's comet हम कह सकते हैं every 70 to 80 years के बीच में वो अर्थ, वो सोलर सिस्टम सन के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करता है। I have seen it, my friends. I hope you'll be able to see it in your lifetime as well. Now, ये एस्ट्रॉइड कॉमेट्स, इसे हम कह सकते हैं ये वो प्लैनेटेसिमल्स हैं जो एक प्लैनेट नहीं बना पाए प्रॉबेबली। लेट अस कम नाउ टू द प्लैनेट्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 बेसिक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। इन्हें इनर प्लैनेट भी कहा गया है। इसके बाद आता है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिसमें मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जो प्लैनेट्स आते हैं दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। इन्हें जोवियल प्लैनेट्स भी कहा गया है, जोवियन सॉरी, या तो गैस जाइंट्स भी कहा गया है। जोवियन मतलब जुपिटर लाइक, जुपिटर के जैसे। अब लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स सोलर सिस्टम सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। इनसे कुछ एक कोलिजन से छिटक के जब अलग हो जाते हैं तो हमारे अर्थ पे कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं। सिर्फ अर्थ नहीं दोस्तों, पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की बात हो रही है यहाँ, लेकिन एग्जाम्पल वाइज मैं अर्थ कहूँगा। अब जुपिटर की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि ये इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो प्लैनेट्स हैं, सॉरी जो प्लैनेटेसिमल्स हैं, उनको बहुत इजीली छिटकने नहीं देता है। सो दैट्स व्हाई दे गो अहेड एंड मेंटेन। अब जुपिटर की ग्रेविटी इनको पकड़ के रखती है, सन की ग्रेविटी भी इनको पकड़ के रखती है। सो देयर आर वेरियस अदर थिंग्स।
Let us understand the basic difference now between the terrestrial planets and the gas giants. दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स सन के उस जोन में बने हैं जो कि सोलर सिस्टम का बहुत नजदीक, सन के पास प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है यहां पर डेंसिटी बहुत स्ट्रांग होगी, मैटर की डेंसिटी स्ट्रांग हुई। इस कारण से ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहां का मैटर भी ऑलमोस्ट सेम कंटेंट का निकला है। अब डेंसिटी स्ट्रांग रहेगी तो क्लोज पैकिंग भी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। क्लोज पैकिंग ज्यादा स्ट्रांग बनी, इस कारण से ये प्लैनेट्स थोड़े से डेंस बने, कठोर रॉक फॉर्मेशन यहां पर हुआ। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। अगर गैस जाइंट्स की बात करें तो दे आर अवे फ्रॉम द स्टार्स, यहां पे उतनी डेंसिटी नहीं फॉर्म हो पाई, इस कारण से ये गैस के ज्यादा होल्डर्स रह गए। दे कुडंट गो अहेड एंड कंटेन मोस्ट ऑफ द मटीरियल, द मास, द रॉक, द डस्ट, वो चीजें प्लैनेटेसिमल्स जो थे वो ज्यादा यहाँ पे ट्रैप नहीं हो पाए क्योंकि डेंसिटी कम थी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सन का यहाँ कम था। नेक्स्ट है सोलर विंड, नजदीकी प्लैनेट्स पे सबसे ज्यादा असरदारक थी। नाउ सिंस द सोलर विंड वाज एक्सट्रीम टुवर्ड्स द नियर प्लैनेट्स, तो यहाँ पे जो गैसेस थी वो एकदम से ब्लो हो गई या कंबस्ट हो गई। इसका विपरीत हम देखते हैं, ड्यू टू द माइल्ड नेचर ऑफ द सोलर विंड, द गैस फॉर्मेशन एक्चुअली was more. The gases couldn't be erased, couldn't be evaporated, couldn't be consumed by the energy of the sun. तो यहाँ पर आज इन गैस प्लैनेट्स पे आज इतनी ज़्यादा गैसेस मौजूद होने का मेन रीज़न यही है that the solar wind was not that intense. So it actually happened that these planets got a place and a name of gas giants. फाइनली हम देखते हैं, चूंकि सन के पास होने के कारण इनका मास कम था, मैटर की डेंसिटी एक्सट्रीम थी, लेकिन साइज कंपैरेटिवली गैस जाइंट से बहुत कम था, तो यहां पे ग्रेविटी लेस रही और ये लोग गैस को और दूसरे जो लाइक ऑब्नॉक्शियस चीजें जो थी इनके आसपास उनको सेव नहीं कर पाई, लेस ग्रेविटी के कारण। इसका उल्टा अगर हम देखें कि लार्ज प्लैनेट्स जो हैं वहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी और चूंकि ग्रेविटी ज्यादा थी, सो दीज प्लैनेट्स वर बेटर एबल टू होल्ड द गैसेस क्लोज टू देम एंड सो द ह्यूज एटमॉस्फेयर ऑफ गैसेस एक्चुअली वेंट अहेड एंड क्रिएटेड अ लार्ज प्लैनेट। इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों, प्लैनेट बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, तो उसके पास ज्यादा गैसेस भी है। हो सकता है इन प्लैनेट्स का मास हमारी अर्थ से कम हो, लेट्स टेक अ हाइपोथेसिस, बट इनमें ग्रेविटी ज्यादा है क्योंकि ये सन से थोड़ा दूर भी है और इनकी ग्रेविटी ज्यादा है, इस कारण से यहां पर गैसेस और कंडेंसेशन ज्यादा हुआ, तो धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता गया। सोलर विंड का इतना असर नहीं था जितना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पे था। सोलर विंड का ज्यादा असर इधर नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाया, यहां ज्यादा था, तो ये गैस जाइंट ज्यादा मैटर और गैसेस इकट्ठी कर पाया। धीरे धीरे साइज बढ़ता गया, तो जो गैस इनके पास में थी, दे वर एबल टू गो अहेड एंड कैप्चर इट क्लोजली। वन मोर रीजन दैट यूजुअली हम अगर बात करें, जो स्पेस प्रोब्स जाते हैं दूसरे प्लैनेट्स पे, लार्जर प्लैनेट्स में, दे यूजुअली हैव टू ट्रैवल लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द गैसेस एंड द थंडरबोल्ट्स। So this was the hypothesis my friends. I hope now you get the crux. Still अगर कोई doubts है हमारे solar system के बारे में, तो please go ahead and contact us at the numbers given below or comment us. I'll be going ahead and replying you back. Thank you very much. I'll see you again. Take care. Bye bye.